सभी मित्रों को नमस्कार। मैं बगाराम देवासी, आप देख रहे हैं जैतेश्वर मीडिया। साथियों, आज मैं आया हुआ हूँ पाली दिव्यांग सेवा संस्थान पाली, जो दिव्यांग मंदबुद्धि जो दिव्यांग हैं उनकी सेवा की जाती है। और आज हमारे साथ है जालाराम जी देवासी। वो इन संस्था को पूरा देखें और उनसे बातचीत करेंगे, पूरी जानकारी समझने की कोशिश करेंगे कि ये संस्था कब से शुरू हुई थी और ये संस्था में अभी तक कितने प्रबुद्धजन हैं, पूरी जानकारी समझने की कोशिश करिए। साथ ही एक बार इस वीडियो को तो शेयर करें। सबसे पहले जैतेश्वर मीडिया पर जलाराम जी, आपका स्वागत है। जय जैतेश्वर भगवान की बहुत बहुत धन्यवाद बगाराम जी कि आज आप स्पेशली इस मानवता के मंदिर का कवरेज करने के लिए यहाँ पर पधारे। भगवान जैतेश्वर आपका कल्याण करे कि आप मानवता के लिए आगे आए। और जैतेश्वर मीडिया ये सदैव मानवता के लिए, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए, आंदोलन, संघर्ष हर जगह कहीं न कहीं आपकी भागीदारी होती है। तो निश्चित है सेवा में भी आपकी आहुति लग रही है। इसके लिए आपका पहले तो बगाराम जी बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, आपका थोड़ा जीवन परिचय भी दें कि अ, आप हर जगह मैं देखता हूँ तो संघर्ष करते हैं और युवाओं में एक आप जब बोलते हैं तो एक ऐसा जोश आता जी, बिल्कुल देखो, कहते हैं ना कि जो ये लाइट के बल्ब होते हैं ना, अगर ये उड़ जाते तो लोग इनको घर पे भी नहीं रखते, उनको बाहर फेंक देते हैं। जब तक इनमें प्रकाश है, रोशनी है, तेज है, ओजस्वी है, तब तक इनकी भी ज़रूरत रहती है। नहीं तो फिर क्या टूटे हुए तार जिसमें करंट नहीं है, वो तो मुँह में डाल के लोग खेलते हैं। इसलिए आदमी, युवा, नौजवानों में हमेशा करंट रहना चाहिए, अच्छे काम करने का, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति हमेशा समर्पण भाव के। और आज आप पधारे संस्थान के बारे में तो आपने पूछा है, तो अवश्य मैं बताऊँगा। दिव्यांग सेवा संस्थान पिछले 2016 से रजिस्टर्ड है और 2019 से हमने आवासीय दिव्यांग जन की सेवा करने का बीड़ा उठाया। और कहते हैं ना कि घायल की गति घायल जाड़े, उसको चरितार्थ करते हुए हमने इस सेवा कार्य को आगे बढ़ाया। मैं स्वयं एक दिव्यांग हूँ, दोनों पैरों से मैं हैंडीकैप हूँ, मेरा पोलियो हो गया था 1.5 साल की उम्र में। तब से एक पीड़ा और वेदना थी कि दिव्यांग समाज के लिए कुछ करें। तो नाना प्रकार के प्रकल्प चलाकर दिव्यांगों को मुख्य धारा से जोड़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी एक प्रकल्प हमारा ये सेवा का चल रहा है, जहाँ पर मंदबुद्धि दिव्यांग जनों की हम लोग सेवा कर रहे हैं। जो ऐसे दिव्यांग जो सड़कों पर भूखे नंगे प्यासे तड़पते बिलखते हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, ऐसे दिव्यांग जनों को यहाँ लाकर उनके जीवन में खुशियाँ लाने का हम लोग अनूठा प्रयास करते हैं। निश्चित ये कार्य थोड़ा कठिन है, क्योंकि मानसिक रूप से विमर्दित की सेवा करना कठिन होता है। उनका नित्य कर्म नहीं कर सकते हैं, दिन सारा लैट्रिन पेशाब अंदर करते हैं, छोटी-छोटी चीज़ों को साफ-सफाई का वगैरह ध्यान रखना पड़ता है। ये कठिन सेवा है, लेकिन भोले की सेवा तो भोलेनाथ की सेवा है। ऐसे भाव लेकर इन दुखियारों की हम लोग सेवा कर रहे हैं। ये कब से मतलब शुरू किया आपने? आपको मन में ऐसा कैसे ख्याल आया बस कि हम वही वही बगाराम जी, घायल की गति घायल जाने। मैं स्वयं दिव्यांग हूँ, तो दिव्यांगों की पीड़ा समझ सकता हूँ। और फिर हमने 2019 से आवासीय सेवा किराए के भवन से स्टार्ट की थी हुँ, और धीरे-धीरे ये कारवां बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए और यात्रा यहाँ तक पहुँची। और ये संस्था थोड़ी अनूठी तरीके से काम करती है, इसकी काम करने की शैली थोड़ी दूसरी संस्थाओं से अलग है। क्योंकि हम तो हमेशा कुछ यूनिक ही करने की, क्योंकि भगवान ने करोड़ों लोगों में से हमें दिव्यांग बना के भेजा है, तो यूनिक है हम। जी, जी, जी। हम विशेष है। हुँ, मोदी जी ने हमें दिव्यांग बनाया, हाँ, तो हम निश्चित ही कुछ हम भी तो यूनिक ही करेंगे ना। हुँ, हम यूनिक है तो यूनिक ही करेंगे। जी, तो हमने थोड़ा-सा अलग तरीके से काम करने की शुरुआत की। हुँ, हमने कहा भाई सेवा तो करनी है, लेकिन थोड़ी अनूठी सेवा करनी है, अलग करनी है। अलग करनी है। हुँ, जहाँ सारी व्यवस्थाएँ खत्म हो जाए, वहाँ से हम शुरुआत करेंगे। शुरुआत करेंगे। हाँ, तो हमने इस संस्था की शुरुआत की और हमने कहा कि हम लोग लोगों के अंदर एक नई चेतना पैदा करेंगे। हुँ, हुँ, एक लोगों के अंदर मानवता का झंडा कैसे ऊँचा रहे, वो प्रयास करेंगे। हम लोग दिव्यांगों का समाज में सम्मान कैसे बढ़े, वो काम करेंगे। सिर्फ चंदा लाना, सेवा करना, ये तो हर कोई कर रहा ही है। कर रहा है ये। लेकिन हमें कुछ नया विचार स्थापित करना है। हुँ, युवाओं में, नौजवानों में, आने वाली पीढ़ी में, तो हमें थोड़ा यूनिक करना पड़ेगा। तो हमने एक जन्मदिन के उस प्रकल्प को आगे बढ़ाया कि युवाओं को कैसे जोड़ें। हुँ, तो जोड़ने का हमारे पास में एक अच्छा हमें रास्ता मिला, वो है युवा जो बर्थडे मनाते हैं, उनको मोटिवेट करके, कन्विंस करके, उनको सेवा के राह पर आगे बढ़ाने के मार्ग पर लाना। धीरे-धीरे युवाओं को प्रेरित करना चालू किया कि हम सनातनी लोग हैं और हम तो रहबारी समाज के लोग हैं भाई। हम तो धार्मिक लोग हैं, सेवा में भरोसा करने वाली कौम है, 36 कोम से लाड प्रेम करने वाली कौम है, सर्व धर्म का सम्मान करने वाली कम्युनिटी से आते हैं। तो हमने कहा कि ये केक काटना, फिजूल खर्च करना, नशे की पार्टियाँ करना, ये हमारा कल्चर नहीं है भाई। तो युवाओं ने धीरे-धीरे कहीं न कहीं हमारे विचारों से प्रभावित होकर
युवा हमारे साथ जुड़ते गए और हमने 5 साल तो इस संस्थान को किराए के भवन में चलाई। फिर अपन यहाँ जो बैठे हैं मानव सेवा आश्रम में, इस लैंड को हमने परचेज किया और ये जमीन परचेज करके फिर हमने ये भवन खड़ा करना चालू किया और हमने संकल्प लिया कि मेरा शरीर 82% दिव्यांग है, 18% काम करता है। तो जितना काम करता है उसका 1% हर महीने यूज करना है, हर महीने। हर महीने मैंने 1% यूज किया। 18 महीना तब पूरा हो रहा था जब राम जी के मंदिर का उद्घाटन अयोध्या में हो रहा था, 22 जनवरी 2024 को। 22 जनवरी थी ना? हाँ। तो उस दिन हमने डेडलाइन बनाई कि इस दिन इस बिल्डिंग को पूरी करनी है। और मुझे बताते खुशी हो रही है कि सिर्फ जन्मदिन पे मिलने वाले सहयोग से लगभग 5 करोड़ की लागत से हमने ये पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया मानव सेवा मंदिर के नाम से। और यहाँ पर विशेष सुविधाओं के साथ में दिव्यांगों की सेवा हो रही है। यहाँ पर इस परिसर में या गार्डन भी है, तो भगवान श्री कृष्ण जी का मंदिर भी है, टेम्पल हॉल भी है, हॉस्पिटल भी है, तो खेल मैदान भी है। खेल मैदान है तो बच्चों के लिए एक छोटी सी गौशाला भी हमने बनाई है, जो गौमाता की सभी भक्त मिलकर हम सेवा भी गुरु करते महाराज हैं। जी मिले थे, वो भी बोल रहे थे कि हम भी यहाँ पर एक सेवा के तौर पर कभी कभी आते हैं और हमारी सेवा होती है। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं 108 साल का हूँ, लेकिन अभी मेरे को लग रहा है कि मैं अभी 12 साल का हूँ। जी मतलब जी एक जी जी। ये जो भाव है, जो उनको हाँ बिल्कुल, ये देखो दिव्यांगों को सम्मान की जरूरत होती है। दिव्यांग संत है, इनको भी सम्मान की जरूरत होती है। और हम तो हमारी दिव्यांग बहनों के लिए इस संस्थान को पीर बोलते हैं कि आप कभी पीर में मड़वा आप जो, जहाँ सारे रास्ते कहीं बंद हो जाए ना, तो ये दिव्यांग भाई आपके लिए जब तक प्राण है तब तक खड़ा रहेगा। आप आइए। तो मेरी तो जिस दिन रक्षाबंधन होती थी, या कम से कम बहनों की, दिव्यांग बहनों की लाइन लगी, ये पूरा रक्षाबंधन से हाथ भर जाता था। इतनी बहनों के अंदर एक उम्मीद की किरण जगी है कि झालाराम देवासी हमारे दुख सुख का भाई है, ये हमारे लिए कुछ करेगा, ये हमारे जीवन में कुछ न कुछ नई रोशनी लेकर आएगा। उस बहनों के जीवन में भी खुशियां लाई है हमने। तो हम इस प्रकार से इस पावन पवित्र परिसर को एक दिव्यांगों का घर बनाया है। आइए, रुकिए, 24 घंटा 365 दिन शोषित वंचित पीड़ित दिव्यांगों के लिए रास्ते खुले हैं। कोई एग्जाम देने के लिए आ रहे, कोई किस काम से आ रहे, पाली जो आते हैं उनको एक ही लगता है कि हम अपने घर दिव्यांग सेवा संस्था जा रहे हैं। या हमने सारी एग्जाम जो हमारे दिव्यांग भाई देने के लिए आते हैं उनके लिए हमने गाड़ियों की व्यवस्था की है। आपको एग्जाम सेंटर से लाना, ले जाना, रहना, खाना, ये सारी निःशुल्क व्यवस्था है दिव्यांगों। क्योंकि मैंने जिस पीड़ा से मैं गुजरा हूँ, उस पीड़ा को मैं भली भांति महसूस कर सकता हूँ। हमने कहा उस पीड़ा से कोई और नहीं गुजरना चाहिए। जब मैं एग्जाम देने जाता था, कॉलेज का बड़ा परिसर होता था, गेट पे रिक्शा वाला छोड़ देता था, फिर 3 किलोमीटर चलकर उस कैंपस तक जाके, उस कमरे पर, उस टेबल तक बैठने तक हम एग्जाम देने से पहले ही हम घायल हो जाते थे, इतना चल चल के। तो हम एग्जाम देने जाते, वहां हमारी स्थिति क्या होती थी वो आप कल्पना कर सकते हैं। एक दिव्यांग 3 किलोमीटर रगड़ता हुआ चलता हुआ जाके एग्जाम सेंटर में बैठेगा। अब उसका शरीर इतना कांप रहा है, वो इतना चल के आया कि उसकी एनर्जी वैसे नष्ट हो गई है, तो वो एग्जाम सेंटर पे कैसे पेपरों में लिखेगा, क्या लिखेगा। तो ये पीड़ा से झालाराम सब गुजरा हुआ है। तब जाके हमने व्यवस्था की है कि नहीं, कोई दिव्यांग पाली मुख्यालय पर आता है उस पीड़ा से नहीं गुजरेगा। उसके बाद में हमने देखा कि समाज में दिव्यांगों का सम्मान किस प्रकार से होता था। उस स्टेज से मुझे फेंका था, वो आज भी दिन याद है। मैं गांव और परिवार का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वहां पर जो हम लोग बैठे थे, और मैं शादी में गया हुआ था, हमारे गांव से कई बारात गई हुई थी, तो हम भी गए, तो कई बार ग्रुप फोटो खिंचवाते, तो वहां मंच सज धज के खड़ा था, ग्रुप फोटो खिंचवा रहे थे। मैं भी पहले फोटो, आज 15 साल पहले की बात है, तो फोटो में शौकीन होते थे, कैमरे वाले खींचते थे, तो यार हमारा भी याद आ रहा है कि हमारे भी एक फोटो साथ में हो जाए। तो उस कैंपस में कई बार लोग हमें उस स्टेज से धक्के देके, अरे खोड़ा हड़को जा रहे था, पाड़े खराब फोटो आ गई। वो दिन देखा, आज भी उसको जिंदा रखते हैं। मैंने कहा समाज में वो क्रांति लाऊंगा, हर दिल में एक वो उम्मीद जगाऊंगा दिव्यांगों के प्रति सम्मान की। आज वो समय हमारे सामने है। आज जिस कम्युनिटी से मैं आता हूँ, उस कम्युनिटी के नौजवानों में वो ऊर्जा पैदा कर दी है कि कोई दिव्यांग भूखा प्यासा पड़ा होता है, भले प्रवास में हो, भले वो चेन्नई, हैदराबाद, तमिलनाडु, बैंगलोर में है, लेकिन वो फोटो भेजते हैं कि भाई साहब आज एक दिव्यांग बेचारा बैठा था, आपने खाना खिलाया। ये मतलब एक प्रेरणादायक जो काम हुआ। वो एक हमने उम्मीद पैदा की, हमने एक ऐसी एक भावना लोगों में क्रिएट करवा दी कि लोग दिव्यांगों के प्रति सम्मान की नजर से देखें। तो ये समाज से शुरुआत की, 36 कुंभ तक जाकी। यहाँ आप देख रहे हो 36 कुंभ लोग विजिट के लिए आते हैं, सर्वधर्म के लोग जुड़े हुए हैं। अंदर जिन भक्तों की सेवा प्रभुजनों की हो रही है, वो भी किस धर्म से, किस जात से, किस पंथ से, किस मजहब से, कोई पूछा नहीं जाता है। सिर्फ मानवता की जय जयकार होती है और इंसानियत को गले लगाने का काम ही हो रहा है। देश और दुनिया यहाँ से
विजिट करने के लिए लोग आते हैं, देखते हैं किस प्रकार सेवा हो रही है, लोग प्रेरणा लेकर जाते हैं। एक अपंग आदमी, एक रबारी समाज का पशुपालक का बेटा, जो साधनों का अभाव था, संसाधन नहीं थे, व्यवस्थाएं, न शरीर साथ दे रहा था, न आर्थिक ताकत थी, न कोई बैकग्राउंड स्ट्रांग था कि जहां से हमें ताकत मिल सके, अपने दम पे, अपने पुरुषार्थ से, गुरु महाराज की कृपा से हमने इस व्यवस्था को खड़ी की है, तो निश्चित ही आने वाली पीढ़ी प्रेरणा लेगी। ये आप रेस्क्यू करने के लिए जाते हैं, तो मतलब ऐसी कोई मतलब रेस्क्यू करने में आपको मतलब तकलीफ का सामना पड़ता था? तकलीफ होती है। अब हम लोग एक जने को करके आए, हम्म, कितना खुखार था, बांध के लाना पड़ा, हम्म, तो तकलीफ तो आती है, लेकिन उसकी तो बेचारे की तकलीफ, उस तकलीफ से हमारी तकलीफ तो कम है ना। हम्म, वो तकलीफ है इसलिए उसको लेके ला, तो निश्चित ही वो पहले दृष्टिकोण में हमारे साथ में उग्र व्यवहार भी करता है, मारपीट भी करता है, सब कुछ करता है, लेकिन इसके अंदर एक उम्मीद की किरण जग जाती है कि नहीं, ये मारने वाला नहीं, ये तारने वाले हैं, तब वो हमारे साथ में पॉजिटिव व्यवहार करता है। अब आपको मैंने कुछ लोगों से मिलाया, उनको बांध के लाया, जब बांध के लाते तो किस कैटेगरी, किस इस स्तर तक वो गए, तब बांधना पड़ता है। लेकिन आज आपको जय श्री कृष्ण कर रहे हैं, यही तो बदलाव है, यही तो मानवता की एक अनूठी सेवा है, जो इस प्रकार इन भक्तों के अंदर एक नई उम्मीद की किरण जगी है, और इनको अच्छा भोजन मिल रहा है, अच्छा आवास मिल रहा है, चिकित्सा सुविधा मिल रही है, जो पढ़ते लिखते उनको स्पेशल टीचर द्वारा एजुकेशन दिया जा रहा है, वहां डॉक्टर का चेकअप हो रहा है, समय पर मेडिसिन मिल रही है, समय पर इनके योगा हो रहे हैं, समय पर खेल हो रहा है, समय पर मनोरंजन के लिए टीवियां लगा रखी है, भक्ति भाव से मंदिर बना रखा है, गार्डन बना रखा है, खेल मैदान है, गौशाला है। किस बात की इनकी कमी है? कमी कोई रहने नहीं देंगे भाई। हमें कमी नजर आ जाती है, उसको तुरंत प्रभाव से हम लोग दूसरे दिन पूर्ति कर लेते हैं। नहीं, इस सिस्टम में, यहाँ इस मंदिर में कमी नहीं रहनी चाहिए। एक बार पत्थर के मंदिर में कमी रह सकती है, लेकिन चलते फिरते भगवान, उठते बैठते भगवान है, इनकी सेवा में रति भर भी कमी कसर नहीं होनी चाहिए। ये आपने अभी हमारे को बता रहे थे कि 1-2 साल बाद में जो एक परिवार से मिलता है, तो मतलब कितना मतलब वो जी, भाई साहब, जीवन में सबसे बड़ा मुझे जिस दिन नींद, या बताइए तो उसमें। मैं जिस दिन किसी को रेस्क्यू करके लेके आता हूँ, हुँ, उस दिन रात को जो मुझे नींद आती है भगाराम जी, हुँ, ऐसे लगता है कि मुझे इस दुनिया का सबसे धनी आदमी मैं ही हूँ। या फिर कोई बिछड़ा अपनों से मिलता है, उस दिन मेरा जीवन धन्य हो जाता है। उन माँ-बाप परिवारों के आँखों में जो खुशी के आँसू होते हैं, उस दिन मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ कि हे परमपिता परमात्मा ठाकुर जी, द्वारकाधीश, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, सौभाग्यशाली हूँ कि आपने मुझे इस पवित्र काम करने के लिए निमित्त बनाया है। करने वाला तो परमपिता परमात्मा ही है, बिछड़ों को मिलाने वाला भी परमात्मा है, हुँ। लेकिन परमात्मा ने इन करोड़ों-करोड़ों लोगों में से हम जैसे लोगों को सेलेक्ट करके, हमें चयनित करके ये सेवा दी है, तो निश्चित ही इस श्री कृष्ण की कृपा है, तब चयनित हुई है। मैं ये कहूँगा कि इतना बड़ा भवन खड़ा हो गया, अरे परमात्मा, मैं तो कहीं माँगने भी नहीं गया था, मैं तो सिर्फ़ आपके पास ही माँगता था। मैं तो जब ज़रूरत होती थी, ये जब काम चालू था, 20 लाख का बिल है, चेक दे दिया है, खाते में 1.5 लाख पड़ा है, मैं तो आपके मंदिर में आके बैठ जाता था। वो क्या पता कहाँ से 20 लाख का चेक पास होता था, वो तो मेरा श्री कृष्ण ही जाने। हर महीने आज भी 4-5 लाख का हर महीने का खर्चा है। हम एक प्रतिभावान सम्मान समारोह, मैं भी देवासी समाज से हूँ, आप भी हो। हुँ, एक प्रतिभावान सम्मान समारोह करवाते हैं, उस ब्लॉक के सारे लोग पैरों पे खड़े होते हैं। युवा, आर्थिक ताकत देने वाले, प्रवासी भाई, सब कुछ, तब जाके वो आंदोलन, सब वो प्रतिभावान सम्मान समारोह 2-5 लाख खर्च होता है और सफल होता है। कितनी मेहनत लगती है। मेहनत लगती तो है। हमारे तो हर महीने 2-4-5 लाख रुपए चाहिए। तो आप कल्पना कर सकते हो किस व्यवस्थाओं से हम चलते होंगे, किस तरीके से सेवाएँ होती होगी। रही बात जिस सेवा कार्य को लेकर हम कर रहे हैं, उसमें मैन पावर की कमी रहती है, क्योंकि मंदबुद्धि बच्चों के बीच में कोई उठना-बैठना पसंद नहीं करता है। जी, जी। साधारण स्टाफ भी साधारण कामों के लिए भी यहाँ पर नियुक्त नहीं होता है। अंदर मल-मूत्र करने वाले, साफ-सफाई वाले लोग नहीं मिलते हैं, उनका मल धोने वाले लोग नहीं मिलते हैं, उनको टेक केयर करने वाले लोग नहीं मिलते हैं। किस परिस्थितियों से हम लोग गुज़रते होंगे, ये इतना सारा सुंदर आपको दिख रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, बड़ी मेहनत है, और भगवान श्री कृष्ण की अनूठी कृपा है, जिससे ये सारी व्यवस्थाएँ चल रही है। मैं तो इस सेवा को मेरे द्वारकाधीश के चरणों में समर्पित करता हूँ, और दूसरा मेरे उन देव रूपी भामाशाहों के चरणों में समर्पित करता हूँ, मेरे प्रवासी भाइयों के चरणों में समर्पित करता हूँ, मेरे उन युवा भाइयों के, रहबरी समाज के साथ-साथ 36 कुंभ के मेरे युवा साथियों को ये सेवा समर्पित करता हूँ। मैं तो माध्यम हूँ, असली इस संस्थान को चलाने के जो नींव के पत्थर और एक मजबूत दीवार तो मेरे प्रवासी भाई है, यहाँ के स्थानीय लोग जो मुझे
मेरे ऊपर भरोसा करके मुझे मदद की है, वो लोग सदैव मेरे लिए देवतुल्य थे और देवतुल्य रहेंगे। शायद उन्होंने आर्थिक ताकत मुझे नहीं दी होती तो जालाराम आज यहाँ बैठ के बात करने की स्थिति में नहीं रहता है। नहीं। आज मैं जहाँ पर वो हूँ, जिस स्थिति में खड़ा हूँ, मैं मेरी समाज का ऋणी हूँ और साथ साथ मैं 36 कुंभ का ऋणी हूँ। मेरी समाज मेरे साथ में खड़ी हुई, तब मैं उसके बाद 36 कुंभ खड़ी हुई। पहले मेरी समाज ने मुझे सम्मान दिया, तब 36 कुंभ ने उसको स्वीकार किया। स्वीकार आज 36 कुंभ इस सक्सेस को देख के साथ खड़ी है, लेकिन उस संघर्ष और संकट में तो मेरी समाज, देव रूपी रबारी समाज खड़ी थी। इसलिए आप कहते हो ना कि बार बार मैं आंदोलन में क्यों जाते हो? आप तो अच्छी सेवा करते हो, आप भी कई बार पूछते हो, जी जी। मन नहीं मानता है। मैं कैसे घर पे बैठ सकता हूँ जब मेरी समाज रोडों पर हो? मैं कैसे रात को नींद ले सकता हूँ जब मेरे अपने इस कड़ाके की सर्दी में, सड़क पर ठंड में अपने अपनों हक अधिकारों के लिए तड़प रहे हैं? तब जाके मेरे ऊपर भी कई सारी स्थितियां, परिस्थितियां रहती है। जिस क्षेत्र, जिस व्यवस्था को लेके चल रहा हूँ, उस व्यवस्थाओं में कई प्रकार की परिस्थितियां मेरे भी पक्ष में नहीं रहती है, लेकिन फिर अंदर से आवाज आती है, उठ जालाराम देवासी, समय है समाज को लौटाने का। ये ऋण तू कब चुकाएगा? समाज ने बहुत कुछ तुझे दिया, इतना आशीर्वाद दिया है। उस समाज के संकट और संघर्ष में तुझे सारी व्यवस्थाएं मिल गई और तू घर बैठ जाएगा। मेरा जमीर गवा नहीं देता। माँ कसम मातृभूमि की आंखों में पानी आ जाते हैं कि जब कई बेड़ियां सामाजिक बंध जाती है। कई बार ऐसे ये आंदोलन में इस सामाजिक बेड़िया से वजह से बोल नहीं पाता हूँ, लिख नहीं पाता हूँ, दुख होता है, पीड़ा होती है, लगता है कि बेड़िया तोड़ दूं, लेकिन फिर लगता है कि नहीं, 36 कुंभ का विश्वास देवासी समाज के ऊपर बना है, वो विश्वास की डोर नहीं टूटनी चाहिए। किसी 36 कुंभ के भाई ने ये उम्मीद जताई है कि झालाराम देवासी के साथ हम जुड़े हुए हैं, वो अच्छा आदमी है, वो नेक आदमी है, वो ईमानदार आदमी है। जिस दिन ये बेड़िया टूट गई, उस बेड़ियों से पहले हम अपनी जीवन लीला से टूट जाएंगे, ऐसे भाव रहते मन में। इसलिए हम प्रत्येक परिस्थितियों में भी इस लाइफ जीवन को, क्योंकि आदमी जब बड़ा बनता है तो परिस्थितियां बदल जाती है, उसका उठना बैठना बोलना चलना सब परिस्थितियां बदल जाती है। उस परिस्थितियों के अनुकूल आदमी को चलना पड़ता है। इसलिए हम हर परिस्थिति से बढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं कि समाज, 36 कुंभ का सम्मान, गौरव, लोगों की आस्था, भरोसा, विश्वास नहीं टूटना चाहिए। वो विश्वास की डोरी परमात्मा का स्वरूप है, अगर वो टूट गई तो जीवन टूट गया। ऐसे भाव लेकर चलते हैं भाई साहब। आपके ये कैमरा वगैरह भी लगा हुआ देखा, और जो आपके हर कमरे में एसी वगैरह लगाई हुई है, और व्यवस्था भी एक इसी तरीके से आपने की। और कितना स्टाफ है आपके पास? और हाँ, मेरे पास यहाँ पर 15-20 का स्टाफ है जो इनकी सेवा में तैनात है। अलग अलग स्टाफ है, रात को कुछ अलग आते हैं, दिन को कोई अलग रहते हैं, और वृद्धजनों के लिए अलग स्टाफ और हमने ऊपर शिफ्ट कर रखा है। सारी अलग अलग व्यवस्था है। 11 का स्टाफ ऊपर रहता है, ठीक है, 15-20 का स्टाफ नीचे भी रहता है। ऐसे सारी व्यवस्था, अलग अलग डिपार्टमेंट हमने बना रखे हैं, सारे हमने विभाग बना रखे हैं। ये व्यवस्था मैं रहूं या ना रहूं, इस संस्थान में मैं रहूं या ना रहूं, व्यवस्थाओं में कमी नहीं रहनी चाहिए, इसलिए मैंने सारा सिस्टम डिजाइन कर रखा है। इसमें सफाई कर्मचारी अलग डिपार्टमेंट बना रखा है, उसके ऊपर एक व्यवस्थापक बना रखा है, रसोई का डिपार्टमेंट अलग बना रखा है। ये सारे जो जो इनकी बेडशीटें धोना वगैरह, ये डिपार्टमेंट अलग रखा है। जो मल मूत्र अंदर कर लेते हैं उनके लिए डिपार्टमेंट अलग बना रखा है। सारी यहाँ का जो ऑफिस का सारा साफ सफाई का वो अलग रखा है। हॉस्पिटल का कौन देख रेख करे वो अलग रखा है। पीछे जो इन बच्चों के लिए दूध पीने के लिए गौ माता हमने 10-12 लाख रखी है, उनका डिपार्टमेंट अलग रखा है। सारी व्यवस्थाओं सिस्टम से बांट रखा है ताकि व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती रहे। मैं कहीं भी बैठा हूँ, सारी रिपोर्टिंग होती है मुझे, पर घंटे की होती है, पर दिन की होती है, कौन स्टाफ कहाँ है, कैसे क्या, सारा सिस्टम डिजाइन कर रखा है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट सारा अलग डिपार्टमेंट बना रखा है ताकि संस्थान का लेखा जोखा सारा ऑडिट और सारे गवर्नमेंट के नॉर्म्स को फॉलो कर सके। वो ऑडिट डिपार्टमेंट की रिया एसोसिएट पूरी कंपनी है जिसके 5 बच्चे हमें दे रखे हैं इन सारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट को संभालने के लिए मुंबई से। तो सारा सिस्टमेटिक काम हम लोग कर रहे हैं ताकि व्यवस्थाएं हमेशा के लिए सही तरीके से, लीगल तरीके से और सामाजिक तरीके से, सभी तरीके से सही सुचारू चलती रहे, और सभी मेरे देव रूपी लोग मेरे साथ जुड़े, उन सब का भरोसा, विश्वास हमेशा अडिग बना रहे। ये प्रपोजन कितने हैं आपके पास अभी? जैसे अभी वैसे तो देखा जाए तो 100 से ज्यादा लोगों को हमने अभी तक रेस्क्यू कर लिया है, लेकिन कुछ लोग घर पे जाते हैं, नए कुछ आते जाते रहते हैं। 80-90-100, 80-90, 70, 80-90, 100 इस प्रकार यहाँ से हमेशा रहते हैं। कभी अब जैसे बाहर बैठे लगभग, तो वो भी नया प्रभु जी लेके आए, पशुपालक परिवार से है, गरीब परिवार से है, ठीक है ना। वो इकलौता बच्चा है, वो पशुधन लेके चले जाते हैं, वो गांव में चला जाता है,
फिर गांव में कचरा खाता है, ऐसी स्थितियां बनती है तो अभी आप पीछे उनसे भी मिलोगे, बाहर ही बैठे। तो ऐसे विशेष परिस्थितियों से जो जूझने वाले बच्चे होते हैं, जिनके घर पे कोई सेवा करने में असमर्थ है, गरीब परिवार से है, या फिर निराश्रित रोडों पर पड़े, ऐसे लोगों को हम लेते हैं। हम धनासेठों के लोगों को ये एडमिशन नहीं देते। जिनके पास आर्थिक ताकत है उनको बोलते हैं घर पे ही स्टाफ लगाइए, आप अपने घर पे ही उसकी सेवा करिए, क्योंकि हमारी भी एक सीमित व्यवस्थाएं होती है, उससे ज्यादा जाकर हम भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए क्वालिटी की सेवा होती है, यहाँ भेड़ बकरियों की तरह भरे नहीं जाते। प्रत्येक आदमी का एक एक के ऊपर मॉनिटरिंग रहती है, प्रत्येक पार्ट्स का ध्यान रखना पड़ता है, कोई एलर्जी तो नहीं हुई, कोई इंफेक्शन तो नहीं हुआ। एक स्नान करते तब स्पेशल एक स्टाफ तो खड़ा रहता है, वो सिर्फ देखता है किसी के कोई पुंची नहीं हुई, किसी कोई नहीं हुई। तो एक एक चीज का ख्याल रखना पड़ता है। एक भी प्रभु जी अगर हमारी कमियों की वजह से यहाँ दुखी है तो हम पाप के भागी बन जाते हैं। इस कैंपस से बाहर उसका अलग जीवन था, इस कैंपस में आने के बाद में उसका जीवन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आने के बाद जवाबदारी हमारी बन जाती है। इसलिए उसके जीवन में कोई बात की कमी नहीं रहने से उसके हर खुशी को पूरा करने का कोशिश करते हैं। आप कितने भाई हैं? और अभी राजू जी हमारे से मिले जी थे। जी जी जी। हाँ, हम लोग वैसे 3 भाई है। हम्म, राजू भाई तो आप तो मिले ही है, हम्म, और राजू भाई संस्थान का भी काम देखते हैं और हैंडीक्राफ्ट का भी काम देखता है। हम्म, राजू भाई, हम लोग एक हैंडीक्राफ्ट, हमारा निजी व्यवसाय भी चलता है, हम्म, तो वो भी देखते हैं, और संस्थान को भी समय समय पर मैं उन्नो उन्नो पूछते नहीं रहता, तो राजू भाई पूरा ये देखता है। एक छोटा ब्रदर है जो अहमदाबाद में, जिनका व्यवसाय है वो अहमदाबाद में देखते हैं। एक सिस्टर है मेरी जो मेरे गांव के पास ही है, वहाँ उनका ससुराल है, जिनके हस्बैंड टीचर्स है, और घर में माता जी है, और फादर साहब तो देवलोक हो गए। और ये हमारा छोटा-सा एक परिवार है। और वैसे हम तो कई बार पूछते हैं, मैं तो भूल जाता हूँ। लोग पूछते हैं आपके बच्चे कितने हैं? तो मैं बोलता हूँ 100 है। हम्म, तो लोग पूछते हैं ऐसे कैसे हो गए? 100 बच्चे कैसे हो गए? सौ कैसे हो गए? हाँ, अब मुझे कभी वो याद ही नहीं आता कि हमारा भी कोई निजी घर का परिवार है। हम तो पूछते हैं इन बच्चों को भी, क्योंकि 24 घंटा 365 दिन इनकी चिंता करते हैं, इनके बारे में सोचते हैं, और तो इनका 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 ही वो ही रहता है, अगला आदमी यार क्या मज़ाक कर रहे हाँ, हो? तो वो चीज़ें रहती हैं। तो अब तो सर हमारा पूरा जीवन इस दिन दुखियों को समर्पित है। जीना इनके लिए है, मरना इनके लिए है, और मरने के बाद में भी हमारी आत्मा भी जहाँ रहेगी, वो सिर्फ़ इनका ही चिंतन करते रहेंगे, इनका कैसे भला हो। बस इस भाव से निकले, हमारे लिए इनकी पूजा ही भक्ति है, इनकी आराधना ही हमारी सेवा है। जो भी है हमारे लिए ईश्वर का रूप है, इनकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ते। और आपके चैनल के मार्फत से भी मैं सभी मेरे नौजवान साथियों से अपील करूंगा कि साथियों, दिव्यांग ने मानवता का बीड़ा उठाया है, लेकिन ये बीड़ा तब पूरा होगा जब आप सब लोग मेरे साथ मजबूती से खड़े रहोगे। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं, ये तो शुरुआत है, पूरे भारत में एक नई चेतना लेके आऊंगा। कुछ दिनों के बाद में उसका परिणाम भी आपको देखने के लिए मिलेगा। हम लोग एक बहुत बड़ी यात्रा के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम लोग पाली से स्टार्ट कर रहे हैं, लगभग 15 तारीख से हमारी यात्रा चालू होगी। माननीय जिला कलेक्टर महोदय एलएन मंत्री साहब उसको हरी झंडी देंगे। पूरे पाली जिले में मैं दिव्यांगों के पास पहुंचने वाला हूँ। हर ग्राम पंचायत पर जाऊंगा, दिव्यांगों की पीड़ा को सुनूंगा, उनकी क्या समस्या है वो लिखूंगा, और उसका समाधान करने का कोशिश करूंगा। तो हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हमारा प्रकल्प है, सक्षम करके जो दिव्यांगों के हितार्थ में काम कर रहा है, वो और हम संस्थान, दिव्यांग सेवा संस्थान, दोनों जॉइंट वेंशन में हम लोग पूरे देश में काम करना चाहते हैं। अभी शुरुआत पाली जिले से होगी, फिर जालोर आएंगे, फिर आपके बाड़मेर में भी आएंगे। लगभग लगभग प्रत्येक ग्राम पंचायत तक ये देवासी भाई दिव्यांगों के घर तक पहुंचेगा और उनकी पीड़ा को सुनने का कोशिश करेगा। और हम प्रयास करेंगे कि हम सरकार के साथ अच्छा संवाद करके उनकी कैसे मदद कर सके, प्राइवेट और संस्थाओं के साथ जोड़कर कैसे उनकी मदद कर सके, और दिव्यांगों के दुखड़ों को कैसे दूर करके उनको मुख्य धारा में लाकर समाज में स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार कैसे मिले, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। मैंने आपका वीडियो भी देखा महाकुंभ में यात्रा के लिए। अभी वो भाई बोल रहा है मैंने क्या 8 बार डुबकी लगाई। हाँ, देखो इनकी भी भावनाएं होती है। जब पूरा देश प्रयागराज जाके डुबकी लगा रहा था, तो ये टीवी पर देख रहे थे, मुझे कह रहे थे भैया हमें नहीं लेके जाओगे? मेरे को भाई धकी बेटे तो भीड़ खड़ी है, 40 किलोमीटर पहला गाड़ी छूटे, ए भैया मने लेन जाओ। हाँ, वाह, मेरे को कोई बात नहीं, अब मेरा सपना पूरा हो के नहीं हो, लेकिन आपकी भावनाओं का सम्मान होगा। आपको बता दें, खुशी हो रही है कि हम लोग स्लीपर बस में 52 प्रभुजनों को यहाँ से लेकर गए थे प्रयागराज। लगभग 1300 किलोमीटर के आसपास की दूरी तय की। आप कल्पना कर सकते हैं कि 1300 किलोमीटर की दूरी कैसे तय होगी। तय कैसे ये होगी? सारे मंदबुद्धि है, लैटरिन पे समंदर भोले है, किसी के साथ उतर जाए तो पेशाब के लिए, किसी के साथ वो चल जाए, दौड़ हम्म, जाए। ऐसे लोगों की भावनाओं का सम्मान करके भारत की नहीं, विश्व की पहली शायद यात्रा होगी जो प्रयागराज की धरती पर ऐसे विशेष लोगों को लेके गई। और यात्रा ही नहीं,
धन्यवाद देंगे मैं चंद्रशेखर जी भाई साहब, सक्षम के महामंत्री है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से, जिन्होंने वीवीआईपी यात्रा बनाई। हमारी पूरी बस ठेठ महाकुंभ के उस नेत्र कुंभ जो लगा हुआ था संघ का, वहां तक पहुंची। सबका ससम्मान स्नान प्रशासन की सुरक्षा में हुआ, पुलिस जाब्ते के साथ हुआ, और स्नान भी किया हमने। 2 किलोमीटर की व्हील चेयर पे रैली भी निकाली और उस मानवता का एक बहुत बड़ा मैसेज प्रयागराज की धरती से दिया कि दिव्यांग भी किसी से कम नहीं है, ऐसा भाव दिया। फिर हम लोग रामदेवड़ा भी लेके गए, क्योंकि रामदेवड़ा थोड़ा एक अलग विषय था हमारा। रामदेवड़ा इसलिए लेके गए कि बाबा रामसा पीर ने हमेशा दुखियों के दुखड़ों का दुख कह के पगल पोंगड़ा ने पगिया दे, अंधों ने आंखिया दे, कोड़ियारा कोड मिजा मिटावे, और वजना ने कहते हैं जिसके बच्चे ने उनको बच्चे दे। ये बाबा का हमेशा ये था क्या, ये 500-700 साल पहले से ही बाबा रामसा पीर ने मानवता की सेवा, दिव्यांगों का सम्मान और सेवा का संदेश दिया। लेकिन आज के भौतिक युग में लोग भूल गए थे, तो मैंने 51 एक्टिवा 3 व्हीलर, उस पे 2-2 दिव्यांग, मतलब लगभग 100 प्लस तो ये हो गए, प्लस हमारे ये प्रभु जी भक्त, इनको हमने बोलेरो तूफान गाड़ियों में बैठाया। ऐसे करके यात्रा हम लेके गए, जिस यात्रा का नाम रखा था सामाजिक समरसता यात्रा। इसका यही मतलब होता है समाज में जातिवाद का भेद मिटे, ऊंच नीच का भेद मिटे, भाईचारा बना रहे। और बाबा रामसा पीर ने हमेशा दिन दुखी में दीनानाथ के दर्शन दिए हैं। बाबा रामसा पीर ने हमेशा पीड़ित की सेवा की है। वो हमेशा बाबा के बताए मार्ग पर वहां पर माथा टेकने वाला आदमी वहां से वो प्रेरणा लेकर जाए। मैं धन्यवाद दूंगा पोखरण प्रशासन का, जिन्होंने वीआईपी तरीके से वहां पर भी हमने रैली निकाली और वीआईपी तरीके से प्रत्येक दिव्यांग को सम्मान अच्छे से पुलिस जाब्ता लगाकर दर्शन करवाए, और हमारी यात्रा सकुशल वापस यहाँ पहुंची, पाली पहुंची। अभी आपकी जो संस्था है ये मतलब कैसे काम करती है और किस भाई आगे क्या हम लोग मंदबुद्धि के ऊपर काम कर रहे हैं। पास में हम लोग एक कैंपस और तैयार कर रहे हैं जहाँ पर स्किल इंडिया का काम चलेगा, यानी लोगों के स्किल डेवलप करेंगे। जस्ट पास का ब्लॉक भी हमने परचेज किया है। वहाँ हम लोग जो दिव्यांग रोडों पर मजबूरन किसी कारणवश भीख मांगने के लिए निकल पड़े, या जिनको कोई रोजगार नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इन हाथों को रोजगार की जरूरत है, तो ऐसे दिव्यांगों को स्वरोजगार मुखी बनाने के लिए भी हम लोग सक्षम परिवार के साथ जुड़कर एक जॉइंट कार्यक्रम चला रहे हैं, जहाँ बहुत जल्दी या हम लोग दिव्यांगों को रोजगार से जोड़ेंगे और आत्मनिर्भर बनाकर उनको देश के विकास में एक मुख्य भागीदारी निभाने का उनको भी अवसर प्रदान करेंगे। के लिए आप क्या संदेश? मैं तमाम सारे मेरे युवा तरुणाई नौजवानों से अपील करूंगा, आग्रह करूंगा कि साथियों, जब भी मौका मिले पाली जिला मुख्यालय पर चिमनपुरा हाउसिंग बोर्ड आरटीओ ऑफिस रोड पे संस्था है, आप विजिट के लिए पधारे। और एक मेरा आग्रह जरूर आप निवेदन है स्वीकार करें, जब भी आपका अपने परिवारजनों का जन्मदिन हो तो आप सनातन संस्कृति की पालना करते हुए मानवता की सेवा में अपना हाथ आगे बढ़ाए, और इस चैनल को जेतेश्वर मीडिया को फॉलो अवश्य करें, क्योंकि आज इन्होंने मानवता की सेवा का काम किया है, एक परोपकार के लिए इस लाइव कवरेज किया है, इससे पूरे प्रांगण का कवरेज एक सेवा के भावना से किया है। तो आपसे मेरा आग्रह रहेगा कि इस ज्यादा से ज्यादा उसको फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, और ऐसे वीर योद्धा जो हमेशा मानवता के लिए खड़े रहते हैं, इनको फॉलो करके आप आशीर्वाद देने का काम करें, ताकि ऐसी संस्थाओं को सदैव कवरेज करते रहे और मानवता का झंडा, माँ भारती का झंडा सदैव ऊंचे करता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद जेतेश्वर मीडिया का, भाई भगाराम जी देवाशी का।